हाँ जी गाइस, सो गुड आफ्टरनून जी सभी को। होपफुली वेल एंड गुड हो गए। सो जितने पार्टनर्स भाई अभी वेबिनार पर नहीं आए हुए हैं, फास्ट उनको ऐड कराइए, ठीक है। एंड जो भी पार्टनर्स ऐड हो चुके हैं, अपना डायरी पेन के साथ बैठ जाइए एक अच्छे नेटवर्क प्लेस पे एंड अपना भाई वीडियो कैमरा ओपन कर लीजिए, ठीक है, ताकि मीटिंग को फिर कंटिन्यू करेंगे। एंड जितने पार्टनर्स का भी भाई अभी तक माइक कनेक्ट नहीं है, फास्ट उनका माइक कनेक्ट करवाइए, उनकी अपलाइन जो भी है। हाँ जी गाइस, सो गुड आफ्टरनून जी सभी को। होपफुली वेल एंड गुड हो गए। सो ऑडियो वीडियो क्लियर है मेरी, हम सब कर सकते हो सभी पार्टनर्स। बहुत अच्छी बात है। बाकी रूल्स तो मैंने बता दिए भाई, डायरी पेन के साथ बैठना है, कैमरा ओपन करके और एक नेटवर्क प्लेस पर, ठीक है। क्योंकि जिस पर्सन का भी कैमरा ऑफ रहा भाई, मैं उसको वेबिनार से रिमूव कर दूंगा, वो अपना काम कर सकता है बाकी, ठीक है। एंड जो भी रिप्लाई भाई मैं आपसे पूछता हूँ या फिर क्वेश्चन आपसे पूछता हूँ, तो यस का रिप्लाई ऐसे में कर सकते हो, नो का रिप्लाई ऐसे में कर सकते हो, राइट है। दैट्स क्लियर। हाँ जी। बाकी करेंगे मीटिंग को कंटिन्यू। तो फर्स्ट ऑफ ऑल अपने बारे में बता दूं। नाम मेरा आर के चौरसिया, ऐसा मैं मध्य प्रदेश की कटनी जिले से बिलोंग करता हूँ, बीएससी पास आउट स्टूडेंट भी हूँ। एंड अपने स्कूल एंड अपने यूनिवर्सिटी का टॉपर भी रहा मैथमेटिक्स एंड फिजिक्स पे। सही है ना। लेकिन प्रॉपर उस स्टडी को क्विट करके इस वर्क पे इन्वॉल्व हूँ, जहां एज सुपरवाइजर लेवल पर वर्क कर रहा हूँ। एज की बात करूं 21 साल है, और इनकम की बात करूं तो 35,000 से क्रॉस कमा रहा हूँ 21 साल की एज में। सही है। तो वही चीज आपको आज सिखाऊंगा भाई, किस तरीके से मैंने इस प्लेटफॉर्म पे अच्छे तरीके से वर्क किया, कैसे आज 30,000 के ऊपर भी पहुंच चुका हूं। सही है ना। तो वही सारी चीजें आपको डिस्कस करूंगा कि असल में पैसा कमाना कैसे, राइट। तो जितने ही पार्टनर से कैमरा ओपन कर ले, अदर मैं रिमूव करना स्टार्टअप कर दूंगा, ठीक है। बाकी एक क्वेश्चन पूछूंगा सभी से। कौन सा पर्सन कहां कहां तक की स्टडी कर रखा है, मेरे को बताएगा। फास्ट मैसेज करके बताइए कि आपने 10वीं 12वीं 5वीं 8वीं बीए बीएससी बीकॉम बीटेक कहां तक की स्टडी कर रखी, फास्ट मैसेज मेरे को। हाँ जी गाइस, फास्ट मैसेज करिए। 12th, बीएससी, बीए, इंजीनियरिंग, 12वीं पास, 11वीं 12वीं, बीए बीएससी बीएससी, 10वीं पास, बीएससी 11th। बहुत अच्छी बात है, मतलब भाई हर एक पर्सन जो है एजुकेटेड है यहाँ, राइट है ना। हर एक पर्सन एजुकेटेड है, लेकिन सबसे बड़ी चीज क्या है कि भाई आप एजुकेटेड तो हो, लेकिन हम यहाँ किस लिए बैठे हैं, पैसे कमाने के लिए। और पैसे कमाने की नॉलेज कभी एजुकेशन नहीं दे सकती। क्लियर। पैसे कमाने की नॉलेज कभी एजुकेशन नहीं दे सकती, इसीलिए आज हम इस वेबिनार पे हैं। नहीं तो 10वीं 12वीं पढ़ना कोई छोटी चीज नहीं है। उससे भी हम कम से कम 10,000 तो कमाते, अगर लाख रुपए लगा चुके हैं। सही है। तो भाई वही चीज आपको डिस्कस करूंगा कि किस तरीके से आज हम यहाँ भाई उन चार कॉन्सेप्टों के बारे में सीख सकते हैं कि असल में पैसा कमाया कैसे जाता है और हमको आगे बढ़ना कैसे है लाइफ में, राइट है। तो बाकी भाई मेरी स्क्रीन शेयर होगी सभी के सामने। तो करना क्या है, जो भी आपसे भाई पूछा जाता है रिप्लाई मेरे को कंटिन्यू करिएगा। एंड रिमूव करता जा रहा हूँ पर्सनों को, क्योंकि अभी समथिंग समथिंग 25 पार्टनर्स का कैमरा तो बंद ही होगा मेरे को लग रहा है। ठीक है। सो वेट करिएगा, करेंगे मीटिंग को, ठीक है। एंड स्क्रीन शेयर हो रही होगी आपके सामने।
हाँ जी गाइस, स्क्रीन शेयर हो रही है मेरी सभी को? चलो बहुत अच्छी बात है। तो बाकी करेंगे भाई मीटिंग को हम कंटिन्यू। सही है ना? जिस पर्सन ने भी कैमरा ओपन करना है वो कर सकता है, जिन पर्सन ने भी नहीं करना, नो इश्यू, विश यू बेस्ट ऑफ लक है उसके लिए। सीखेगो, सीखेगा अपने लिए, नहीं सीखेगा अपने लिए। राइट है? बाकी करेंगे मीटिंग को भाई कंटिन्यू, आपको दिख रही होगी। तो फर्स्ट कॉन्सेप्ट हमारा, सही है, दुनिया में ये चार तरीके हैं भाई पैसे कमाने के, कोई पांचवा तरीका नहीं है दुनिया में पैसा कमाने का। राइट? क्लियर हो रहा है भाई? हाँ जी, क्लियर हो रहा है? दुनिया में ये चार तरीके पैसे कमाने के, पांचवा कोई तरीका नहीं है। सही है? और इन चार तरीकों से ही चाहे एक गरीब इंसान हो चाहे एक अमीर इंसान हो वो पैसा कमाता है। राइट है ना? पहला होता है एम्प्लॉय, दूसरा होता है सेल्फ एम्प्लॉयड, तीसरा बिजनेस ओनर, चौथा होता है इन्वेस्टर। इनके बारे में डीपली नॉलेज लूंगा, बताऊंगा आप सभी को कि भाई इस कैटेगरी में आने के लिए करना क्या पड़ेगा, इस कैटेगरी में काम करने से बेनिफिट क्या होने हैं और लॉसेस क्या होने हैं। सही है? तो ये सारी चीजें बताऊंगा, डायरी पेन पर अच्छे तरीके से नोट डाउन करना है आपने। राइट है? तो बाकी करते हैं भाई। एम्प्लॉय, एम्प्लॉय मतलब क्या होता है? यू हैव ए जॉब, मतलब अगर आपको नौकरी चाहिए तो आपको एक जॉब, वही चीज है। एम्प्लॉय बनने के लिए क्या करना पड़ेगा? एक जॉब चाहिए। और जॉब में करना क्या होता है? जैसे नीचे आपको चित्र दिख रहा होगा, टाइम इज इक्वल टू मनी। अगर आप जॉब में अपना समय दोगे तभी जाके आपको पैसा मिलेगा, अगर आप अपनी जॉब में समय नहीं दोगे पैसा नहीं मिलेगा। क्लियर है? और सबसे बड़ी चीज, एम्प्लॉय बनने के लिए करना क्या होगा? पहली चीज, 12वीं तक पढ़ने के बाद किसी की सरकारी नौकरी या प्राइवेट नौकरी नहीं लगती। ग्रेजुएशन कर लोगे, आज के जमाने में नौकरी नहीं लगती। पोस्ट ग्रेजुएशन करोगे, थोड़ा चांस बढ़ जाते हैं, लेकिन हर कोई नौकरी तो करेगा, लेकिन अलग अलग बेसिस में। सही है ना? कोई पढ़ाने की नौकरी करेगा, कोई इंजीनियर बनने की नौकरी करेगा, लेकिन हर एक फील्ड में अलग अलग तरीके से हमको काम करना पड़ता है। तो हम बीए, बीएससी या एमए, एमएससी पास आउट करने के बाद जिस फील्ड में जाना है उस फील्ड की प्रिपरेशन करना पड़ेगा। और सबसे बड़ी चीज, हमारा भाई ऑनलाइन हो गया पूरा सिस्टम, पूरा सिस्टम ऑल ओवर वर्ल्ड में क्या हो चुका है? ऑनलाइन। राइट है? तो हमको कंप्यूटर सीखना ही पड़ेगा। तो 1 साल की वहां आपकी पीजीडीसीए की डिग्री लगेगी या डीसीए की डिग्री लगेगी। राइट है? 12 साल आप पढ़ाई करोगे, 5 साल ग्रेजुएशन में लगाओगे, पोस्ट अंडर ग्रेजुएशन दोनों में, उसके बाद 2 साल किसी की चीज की प्रिपरेशन में लगाओगे, 1 साल अपना पीजीडीसीए में लगाओगे, तब जाके आपकी नौकरी लगेगी। लेकिन फिक्स नहीं है कि नौकरी लगेगी, 50% भी चांस नहीं है कि आपकी नौकरी लग जाए। और बाय चांस लग भी गई तो कमाओगे कितना? 20,000 से 30,000 तक, उससे ऊपर नहीं जाओगे स्टार्टिंग पे। सही है? ऐसा तो नहीं कि पहली मंथ की इनकम ही 1.5 लाख रुपए। हाँ जी भाई, ऐसा तो नहीं होता। चाहे कितनी भी बड़ी नौकरी पालो कभी नहीं होगा। चाहे पीएचडी तक कर लो तो भी आपकी 1.5 लाख की नौकरी नहीं लगेगी। तो वही चीज है भाई, हम एजुकेशन करेंगे, ये सारा कुछ चीजें हम सीखेंगे, यहां से नौकरी करेंगे, लेकिन लॉसेज क्या है? बेनिफिट तो ठीक है कि आपकी नौकरी 20,000 की लग रही है, 25,000 की लग रही है, अच्छी बात है। राइट? बहुत अच्छी बात है कि आप इतनी नौकरी कर रहे हो, लेकिन आप कब तक करोगे नौकरी? 60 साल तक। और अगर आपने स्टार्टिंग 30,000 से की है तो पूरी जिंदगी बीत जाएगी 40,000 60,000 तक पहुंचने में। सही हो? कि ऐसा तो नहीं होता कि एक मंथ में 20,000 आ रहे हैं, अगले मंथ 50 आ गया। नौकरी में एक स्टेबिलिटी होती है, और स्टेबिलिटी इंसान को कभी बढ़ने नहीं देती। देन लॉस क्या है? आपको यहाँ फाइनेंशियल फ्रीडम नहीं मिलेगा। फाइनेंशियल फ्रीडम नहीं मिलेगा मतलब क्या होता है? कि अगर आपको, सही ना, अगर आपको 10 दिन की छुट्टी चाहिए तो शायद ही है कि आपको मिल जाए। सही है? शायद ही है आपको कि भाई 10 दिन की छुट्टी मिल जाए। और अगर 10 दिन की छुट्टी मिल जाने के बाद भी आपने 12वें दिन की छुट्टी मारी तो आपके घर पर रेस्टिकेशन नोटिस आ जाएगा कि भाई अगर आपसे आगे से आपने ऐसा किया तो नौकरी से निकाल दिए जाओगे। एम आई राइट? हाँ जी हेमंत जी, सही बोल रहा हूँ? सही है ना? तो भाई वही चीज होती है कि नौकरी करने के लिए हम समय तो देते हैं लेकिन पैसा उतना नहीं मिलता जितना हमको चाहिए। राइट है ना? एंड सेकेंड कैटेगरी आती है क्या? सेल्फ एम्प्लॉयड। अब सेल्फ एम्प्लॉयड का अर्थ क्या होता है? यू वन ए जॉब, मतलब खुद का मालिक, खुद का बॉस। जैसे कि एक एग्जांपल दे दूं, कपड़े की शॉप, कपड़े की शॉप का एग्जांपल दूंगा। दुकान में पहले पैसा तो लगाओगे, लेकिन फिक्स है चलेगी कि नहीं चलेगी? मार्केट के ऊपर मैटर करता है वो चीज। सही है? क्या पता आपने 10 लाख रुपए लगा के दुकान खोली, अगले वाले ने कंपटीशन लगाया 25 लाख रुपए लगा दिया, आपकी चलेगी या उसकी चलेगी? और मार्केट में पता है जो दिखता है वो बिकता है, जो दिखेगा वो बिकेगा। सही है? और यहाँ कंपटीशन बहुत ज्यादा है। और सबसे बड़ी रिस्क क्या है? जिस दिन दुकान की शटर ओपन हुई सामान बिकेगा, बंद कर दिए पैसा बिल्कुल नहीं आएगा। क्लियर है? क्लियर है भाई? तो वही चीज होती है, इन दो कैटेगरी में दुनिया के 95% लोग काम करते हैं। 95% लोग काम करते हैं, लेकिन इनके पास दुनिया का ओनली 5% पैसा है। ये दोनों कैटेगरी के इंसान अगर जिंदगी भर भी अपना काम करें तो भी 1 करोड़ रुपए से ज्यादा नहीं कमा पाएंगे। मुश्किल है कि 1 करोड़ रुपए कमा ले।
पूरा जीवन व्यतीत कर देंगे, और खुद के पास खुद की दम पे डायरेक्ट एक कार भी बुक नहीं कर सकते, लोन पे लेना पड़ जाएगा अगर उनको कार भी लेनी है तो। ये चीज की रियलिटी बता रहा हूँ। सेकेंड तरफ आता है बिजनेस ओनर, थर्ड जो कैटेगरी आती है बिजनेस ओनर। अब यहाँ लिखा गया हो यू हैव ए सिस्टम, मतलब बिजनेस ओनर क्या करता है भाई, एक सिस्टम क्रिएट करता है। अब सिस्टम भी दो प्रकार का होता है बिजनेस में, एक बना बनाया सिस्टम और एक क्रिएट किया गया सिस्टम। अब क्रिएट किया गया सिस्टम जैसे आइडियाज, मान के चलो मेरे को एक ऐसा उत्पाद बनाना है जो अभी तक यहाँ पास ना हो, इंडिया में ना हो। क्या लगता है कितने लोग आइडिया जनरेट कर पाएंगे? बहुत मुश्किल। और सबसे बड़ी चीज, अगर वो आइडिया आपका सक्सेसफुल हो गया तो मार्केट में उतरने के लिए उसको कम से कम 10 से 12 15 साल लग ही जाएंगे। लग जाएंगे कि नहीं लगेंगे? सही है। तो वही चीज होती है भाई, लेकिन सेकंड कैटेगरी क्या होती है, बने बनाए सिस्टम पे काम करना। बने बनाए सिस्टम पे काम करना, राइट है ना। सिस्टम बना बनाया कोई भी चूज कर लो, उसका प्लान समझो, अच्छे तरीके से वैल्यू समझो, उस पर काम पे लग जाओ। जैसे कोई कंपनी हो गई, सही है ना, कंपनी का काम समझो, उस कंपनी पे ऐड हो जाओ। लेकिन बिजनेस में एक कॉमन चीज क्या होती है, नेटवर्क। लोग काम करेंगे तो पैसा आएगा और आप खुद बॉस बन के रह जाओगे। सही, यहाँ हर कोई काम करता है, नेटवर्क बहुत जरूरी है। अगर आप बिजनेस कर रहे हो, नेटवर्क नहीं है, मतलब वो बिजनेस है ही नहीं, वो आपका सेल्फ एम्प्लॉयड है। सही है। और बिजनेस एक ऐसा कुआं है कि पानी उफान मारता है, सही है ना, लेकिन हर कोई कुआं में कूदने की दम नहीं रखता। राइट। फोर्थ कैटेगरी की आती है इन्वेस्टर। यू हैव ए वन इन्वेस्टमेंट, यू वन इन्वेस्टमेंट, मतलब एक बार पैसा लगाना पड़ेगा। और इन्वेस्टर को मैं तो एक जुआ के समान मानता हूं। क्या पता रातों रात अरबपति खरबपति बन जाओ और मिनट न लगे रोडपति भी बन जाओगे। सही है। क्योंकि जितना लगाओगे उससे डबल टेबल 10 गुना भी आ सकता है, लेकिन अगर आपके अंदर नॉलेज नहीं है इन्वेस्टमेंट करने की तो वो सारा का सारा डूब जाएगा। और इंसान अधिकतर इसी में फंसता हुआ बोलता है कि सर मैं तो फंस गया। लेकिन बिजनेस और इन्वेस्टर ये दो कैटेगरी ऐसी हैं कि जिनमें दुनिया के 5% लोग हैं और इनके पास दुनिया का 95% पैसा। एग्जाम्पल के तौर पर बताऊंगा, एक नॉर्मल इंसान पूरा जीवन व्यतीत कर देता है, 1 करोड़ रुपए कभी नहीं कमा पाता, लेकिन एक मुकेश अंबानी एक दिन की इनकम 3.5 करोड़ रुपए के समथिंग है। 3 से 3.5 करोड़ एक दिन में कमाता है। सही है, मुकेश अंबानी। अब सोचो, अब मुकेश अंबानी नौकरी करता है या दुकान खोल के बैठा, भाई बिजनेस करता है, इन्वेस्टिंग करता है। सही, इसीलिए वो आज आगे है। तो हमको भाई अगर पैसा कमाना है तो पहला माइंड सेट बड़ा लेना पड़ेगा, बिजनेस की साइड एग्रेसिव होना पड़ेगा, तब जाके हम आगे बढ़ पाएंगे। सही है। देन सबसे बड़ी चीज, काफी लोगों के मन में ये चीज होगा, नहीं सर मेरे को तो जॉब करना है, मैं बिजनेस के लिए बना ही नहीं हूं। आप बता रहे हो अच्छी बात है, लेकिन मेरे तो पल्ले नहीं पड़ रहा। अब मैं बता दूं भाई, स्टडी में ज्ञान तो लेते हैं, लेकिन ज्ञान वो लेते हैं जो हमको कभी काम में नहीं आता। एक वीडियो दिखाऊंगा, उसको अच्छे तरीके से समझना कि एक एजुकेशन सिस्टम क्या होता है और एक ज्ञान, एजुकेशन का लेवल और ज्ञान का लेवल कितने ऊपर है। वीडियो चेक करो, इसको देखो। और इस शिक्षा पद्धति में क्या भेड़िया धसान है। 100 में से 90 नंबर लाओ, 99 नंबर लाओ, 98 नंबर लाओ तो आप बहुत होशियार है। 33 नंबर लाओ, 30 नंबर लाओ तो आप बिल्कुल बेकार है। न्यूटन को तो जिंदगी में कभी भी 30 से ज्यादा नंबर आए नहीं, बेकार है न्यूटन। वो तो सारी दुनिया में पूजा जाता है, हमेशा ही फेल हुआ, पास ही नहीं हुआ कभी न्यूटन। स्कूल वालों ने निकाल दिया उसको कि हर बार फेल हो जाता है, फेल हो जाता है, ये पढ़ने लायक नहीं है। जब स्कूल ने निकाल दिया उसको, तब उसका दिमाग खुल गया और उसने गिरते हुए सेब को देख लिया और उसने गुरुत्वाकर्षण का सिद्धांत दे दिया। जो आदमी स्कूल में फेल हो गया था, अब सारी दुनिया उस पर पीएचडी करती है और उसके गुणगान करती है। माने फेल और पास होने से किसी व्यक्ति के जीवन का कोई लेना देना नहीं। आप आइंस्टाइन की अगर कहानी पढ़ोगे तो आइंस्टाइन तो 9 कक्षा के आगे पढ़ नहीं पाया, निकाल दिया स्कूल ने, क्योंकि वो कुछ और सोचता रहता, स्कूल ने निकाल दिया। और निकालने के बाद सारी दुनिया में E=mc² का जो सिद्धांत दे दिया, सारी दुनिया उसका गुणगान करती है। और एक ऐसे आदमी को पूछती है जो स्कूल में 9 क्लास के आगे पढ़ाई, मतलब मैं कहना चाहता हूँ 9 पढ़ जाए, 10 पढ़ जाए, 12 पढ़ जाए, 16 पढ़ जाए, इससे कुछ लेना देना। ज्ञान जो है ना, डिग्रियों से नहीं तोला जाता। ज्ञान अलग चीज है, डिग्रियां बिल्कुल अलग चीज। हाँ जी भाई, क्लियर हो गया आपने कि एक एजुकेशन सिस्टम क्या है और एक ज्ञान क्या होता है। हम पीछे भागते हैं डिग्रियों के, और डिग्री कभी इंसान को सक्सेसफुल नहीं करती, वो ओनली स्टेबल कर देती है। नौकरी, नौकरी में 50,000 कमा रहे हो तो ज्यादा से 70 कमाओगे, बीत जाएगी उम्र। लेकिन ज्ञान क्या होता है जो हमेशा आपको आगे बढ़ाए, चाहे बुढ़ापा क्यों ना आ जाए, वो आपको यही सिखाएगा कि आगे कैसे जाना है। सही है। भाई ये जो आपने साइन थीटा कॉस थीटा पढ़ा है, बाबर अकबर का पढ़ा है, पानीपत का युद्ध पढ़ा है, ये पास्ट है। पास्ट कभी फ्यूचर डेवलप करके नहीं देगा, प्रेजेंट आपका क्या है वो फ्यूचर डेवलप करके देगा। सही ना। आज आप कर क्या रहे हो, करने क्या जा रहे हो, वो इससे आपका फ्यूचर बनेगा। हम बीए ले लेते हैं, पढ़ते रहते हैं सन 1800 सदी में, 19वीं सदी में, कुछ मतलब नहीं है। आपको जिंदगी में बुखार चढ़ेगी, खाना लगेगा, भूख लगेगी, पैसा काम आएगा, बाबर अकबर काम नहीं आएगा, साइन थीटा काम नहीं आएगा, सब्जी की दुकान पे पैसा काम आएगा। और पैसे कमाने की नॉलेज स्टडी में कभी नहीं सिखाई जाती। सही है, वहां ओनली ऑन डिग्री के लिए पढ़ाया जाता है। राइट है। देन सबसे बड़ी चीज, हम पीछे पड़े रहते हैं ना डिग्रियों के, और इतना ज्यादा पैसा लगा देते हैं।
बीए, बीएससी, बीकॉम, बीटेक, जितना एमबीए, जितने भी कोर्स करते हैं सब में 1.5 से 2 3 3 लाख रुपए लगा देते हैं। सही बोल रहा हूँ नहीं बोल रहा हेमंत जी? स्क्रीन में आ रहे हो मेरी, सही बोल रहा हूँ ना? 2 3 3 लाख रुपए लगा देते हैं, लेकिन 1 रुपए कमाने की नॉलेज नहीं होती। और पीछे किसके पड़ते हैं? डिग्री लेने के बाद नौकरी के पीछे। और नौकरी के हालात क्या होते हैं आप खुद चेक कर सकते हो। ये होते हैं नौकरी के हालात। यूपीएससी की तैयारी करने वाले 11 लाख लोग, वैकेंसियां कितनी निकल रही हैं? 1000। आईआईटी जेडबल की तैयारी करने वाले 22 लाख लोग, वैकेंसियां कितनी निकल रही हैं? 16,000। रेलवे की तैयारी करने वाले 1,24,00,000, वैकेंसी कितनी है? 35,000। अब बताओ 1,23,65,000 लोग क्या करेंगे? अपने घर की साफ सफाई करके पढ़ेंगे? डिग्री लेके कचड़ा उठाएंगे डिग्री से? हाँ जी भाई। और ये हर साल का है, ऐसा होता है। और हर साल कम से कम 1.5 से 2 करोड़ स्टूडेंट पास होता है इंडिया भर में। अब ये चीज आप खुद जान लो कि हम डिग्री के पीछे इतना पागल क्यों हैं, और गवर्नमेंट इतनी जॉब नहीं देती। सही है ना? इस चीज को सुनना। और सबसे बड़ी चीज, पहले मैं आपको गूगल पर सर्च करके बता देता हूं भाई। देखो ये गूगल ही खोला है, ये मैंने लिखा हाउ मैनी स्टूडेंट पास आउट इन एवरी ईयर। हर साल कितना स्टूडेंट पास आउट होता है, ये लिखा हुआ है। द टोटल नंबर ऑफ पास आउट हैज इंटरेस्टेड 95.4 लाख स्टूडेंट एवरी ईयर पास होता है। ये तो पिछले उसका गणना है, अभी न्यू गणना आ जाएगी। सही है ना? मतलब हर एक साल कम से कम 1.5 करोड़ से 1 करोड़ 2 करोड़ स्टूडेंट पास होता है। लेकिन गवर्नमेंट देती है कि 10 लाख को भी नौकरी दे दे? कभी नहीं देती। आप ये सुनना, यूपी की अभी करंट करंट टाइम की 1 2 महीने पहले या फिर अभी का, जस्ट अभी का रिव्यू है, सुनना बहुत अच्छे तरीके से। पहले ये वीडियो देख लो दोस्त लोग। यूपी की पुलिस वैकेंसी में लगभग 50 लाख आवेदन आए, 50 लाख से प्लस। लोग कैलकुलेट कर रहे हैं कि एक सीट के लिए 83 बंदे फाइट करेंगे। मैंने जो कैलकुलेट किया है उसे सुनोगे तो चौंक जाओगे। 50 लाख बढ़ते 400, एससी एसटी महिला में कोई आरक्षण नहीं, सबकी फीस 400 लग रही है। 50 लाख बढ़ते 400 करोगे तो 2 अरब हो रहे हैं। बहुत अच्छा इनकम है। अब ये पैसा खर्चा होगा कहाँ? आने वाले चुनाव में। ये दिमाग सही था वैकेंसी लाने का। अब इस चुनाव में खर्चे किए जाएंगे 2 अरब रुपए। एक सांसद 20 करोड़ में बिकता है तो लगभग 60 सांसद मिल जाएंगे। और उत्तर प्रदेश में टोटल 80 सीटें हैं, तो 60 मिल गया बहुत है। 2 अरब में एक वैकेंसी निकाल के इतना कमाया जा सकता है। बस क्या जुगाड़ है, ये होती है टेक्निक। इधर युवा भी खुश, वैकेंसी आई है, इधर सरकार भी खुश, उसका इंतजाम हो गया चुनाव का। एक साथ दोनों लोग खुश। और क्या चाहिए? एक साथ सबका भला, सबका साथ, सबका विकास। हाँ जी भाई, क्लियर हो गया। रियलिटी चीज है ये यूपी की। और ये हर प्रदेश में होता है, ज्यादा सबसे ज्यादा इंडिया में होता ही होता है। जब जब चुनाव आएंगे तब तब नौकरियां निकलेंगी। और एक हर स्टूडेंट का कम से कम 400 500 फीस लगती है फॉर्म भरवाने की। लेकिन सीट कितनी होती है? लिमिटेड, जैसे कि मैंने अभी लास्ट में बताया। अब ये पैसा गवर्नमेंट के पास जाता है ना? बताओ भाई, शिक्षा विभाग तो नहीं रखता, गवर्नमेंट के पास जाता है। और गवर्नमेंट पैसा इसका यूज कहाँ करती है? चुनावों में। रियलिटी चीज बता रहा हूं। सही है? अब इस चीज को सुनना कि भाई गवर्नमेंट बोल क्या रही है, खुद बोल रही है, लेकिन हम पागल हैं। सही ना? इस चीज को सुनो आप। नौकरी नहीं, स्वरोजगार। क्योंकि नौकरी सबको नहीं मिल सकती। मैं मुख्यमंत्री था तब भी बोलता हूँ, जब मैं नहीं था तब भी बोलता हूँ, और आज हूँ तो आज भी बोलता हूँ। और आज भी नौजवानों से कहना चाहता हूँ कि सरकारी नौकरी के चक्कर में मत रहिए। हमको स्वयं रोजगार करना चाहिए। और हमारी कोशिश होनी चाहिए कि हम 2 लोगों को और कैसे रोजगार दे सकते, इसी से राज्य का कल्याण। भैया आप खुद देख सकते हो, गवर्नमेंट खुद बोल रही है, लेकिन हम पागल हैं। सही है ना? गवर्नमेंट खुद बोल रही है कि भाई नौकरी हम सभी को नहीं दे सकते, आप खुद का स्वरोजगार ढूंढो। लेकिन हमारे दिमाग में यही चीज भरी है गवर्नमेंट। ये चीज सुनो। सरकारी नौकरी को लेकर दिल्ली में धरना दे रहे बेरोजगार युवकों के लिए अच्छी खबर नहीं है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने सरकार की मंशा बता दी और ये साफ कर दिया कि सरकार सबको नौकरी नहीं दे सकती। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने युवाओं को आत्मनिर्भर बनने की सलाह दी है। ये रिपोर्ट देखिए आप। सरकारी नौकरी का ख्वाब बुनने वाले युवा सावधान हो जाएं। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने साफ कर दिया। हाँ जी भाई, हर जगह यही हालात हैं। आप खुद देख सकते हैं, न्यूज रिपोर्टर ज्यादा हो आप जाके चैनल पर देख लेना, कुछ समय पहले की रिपोर्ट। नौकरियां खत्म है, नहीं मिलेंगी। अब सबसे बड़ी चीज, नौकरियां नहीं मिलेंगी। क्यों? क्योंकि इस तरीके के काम आ रहे हैं। एक बात बताओ, कोई भी काम रोबोट कर सकता है, हर कोई काम रोबोट कर सकता है, लेकिन एक काम नहीं कर सकता। क्या? बिजनेस। बिजनेस में दिमाग चाहिए।
सही है ना, चेक कर सकते हो आप खुद। ऑनलाइन काम रोबोट नहीं कर सकता। और चेक करिए, भाई हर एक फील्ड की जॉब चली जाएगी, आप इसको अच्छे तरीके से सुनना देखना, ठीक है। हेलो गाइस, ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का बहुत बड़ा एग्जांपल आपके सामने है। ये रोबोट है जो एक चौक पे एक पुलिस वाले का काम कर रहा है, ठीक है। जिधर को भी ट्रैफिक रुकता है उधर को ये फोन। अब एक बात बताओ, जो जो पर्सन ट्रैफिक पुलिस के लिए फॉर्म भर रहा है, क्या होगा, खत्म कहानी, आ गए रोबोट, आ गई भाई, सीधी सी बात है, ये मशीन है, इंसान का काम खत्म, सही ना। अब सबसे बड़ी चीज ये देखना, अगर ये माइंड कर लिए, मैं बता सकता हूं कि आप बहुत आगे चले जाओगे। जो बीते 2 महीने से एक स्कूल में छात्रों को पढ़ाने का काम कर रही। इस रोबोट को इसी स्कूल के एक टीचर ने बनाया है, जो बच्चों को पढ़ाने के साथ उनके सवालों का जवाब भी दे सकती है। सालू मैडम, स्टार्ट योर क्लास। बताया जा रहा है कि बच्चों को पढ़ाने वाली इस रोबोट को बनाने में 50,000 रुपए का खर्च आया और उसने 6ठी से 12वीं क्लास तक के छात्रों को पढ़ाना भी शुरू कर दिया। ये 47 भाषाएं जानती है, 9 भारतीय भाषा और 38 विदेशी भाषा है। इस रोबोट से पढ़कर हाँ जी भाई, अब एक बात बताओ, हम पढ़े हैं नौकरी के पीछे, सर टीचर बनना है, पीएचडी कर लिए, एमबीए कर लिए, जितना भी जो भी पढ़ाई होती है, इस रोबोट को बनाने का खर्चा कितना, 50,000। भाषाएं कितनी जानती है, 47। पढ़ाती कहाँ, 6वीं से 12वीं तक। कौन सा इंसान है जो 50 भर में जीवन भर पढ़ा दे, 47 भाषाएं जानता हो, 6वीं से 12वीं क्लास तक, है किसी में दम, है कोई? अब एक बात बताओ, अगर चतुर हम है तो गवर्नमेंट भी तो चतुर है भाई, ऐसे 10 रोबोट खड़े कर देगी 5 लाख रुपए लगा के। कोई भी एक इंसान ज्यादा से ज्यादा नॉर्मल अगर एजुकेशन कर रहा है, 2 से 3 भाषाएं जानता होगा, 4 से 5 भाषाएं नहीं जानता होगा, और एक ही 2 3 4 क्लास को पढ़ा पाएगा, 4 पीरियड पढ़ा पाएगा ओनली, 6ठी से 12वीं तक नहीं पढ़ा पाएगा वो, सही है ना। हर एक चीज के क्वेश्चन का आंसर नहीं दे पाएगा, और 50,000 रुपए जीवन भर में नहीं पढ़ाएगा। उस 50,000 रुपए एक मंथ की इनकम होती है एक नॉर्मल टीचर की, सही ना। तो वही चीज है भाई, रोबोट आएंगे, नौकरियां खत्म होगी, या तो अभी समझ लो या तो आने वाले कल में समझ लेना, सही है ना। क्योंकि वही चीज है, प्रेजेंट से फ्यूचर बनता है, पास्ट से नहीं बनता, ये चीज आप देख रहे हो, सही है ना। लेकिन सबसे बड़ी चीज, अगर अब भाई मान के चलो जॉब खत्म है, रोबोट आ रहे हैं, तो इंसान करेगा क्या? इस पर्सन को जानते हो, केजरीवाल है दिल्ली का सीएम। अब ये पर्सन क्या बोल रहा है, इसकी वर्डिंग सुनना है आपने, ठीक है। हमारे देश के अंदर हर साल लगभग 1.5 से 2 करोड़ बच्चे नौकरी लेने के लिए मार्केट में निकलते हैं, जॉब्स मार्केट में निकलते हैं। अगर इन सब बच्चों को हम बिजनेस करना सिखा दें तो मुझे उम्मीद है 3 से 4 साल के अंदर हम अपनी बेरोजगारी की समस्या को दूर कर सकते हैं। हाँ जी भाई, समझ गए। इस पर्सन ने क्या बोला कि अगर हम इंडिया में बिजनेस करना सिखा दें तो हम बेरोजगारी की समस्या को दूर कर सकते हो। बिजनेस भी कैसा, एंटरप्रेन्योर। अगली वीडियो में सुनो ये क्या बोल रहा है, ये बहुत बड़ा एजुकेशन सिस्टम इनके पास है। 99.9 100% बच्चे अगर नौकरियां ढूंढते रहेंगे तो फिर नौकरियां देने वाले कहां से आएंगे? उसका जवाब एंटरप्रेन्योरशिप करिकुलम से हमें निकालना है कि अगर 1% एंटरप्रेन्योरशिप करिकुलम बच्चे भी आगे बढ़ के एक्चुअली एंटरप्रेन्योर्स बनने की दिशा में चल पड़े तो इंडिया को सुपर पावर बनने से कोई नहीं रोक सकता है। सुपर पावर बनने, ये बड़ा विजन है। हाँ जी भाई, सुन लिया। एंटरप्रेन्योर का अर्थ क्या होता है, एक बात बताओ, अगर कोई व्यक्ति नौकरी कर रहा है, अगले को नौकरी करवा सकता है? नहीं करवा सकता। लेकिन एक एक्चुअल एंटरप्रेन्योर क्या होता है, अगर मैं यहां से 40,000 कमा रहा हूं तो मैं 40,000 लोगों को 40,000 कमाना सिखा दूंगा। ये एक एंटरप्रेन्योर के अंदर दम होता है, ये एक बिजनेसमैन के अंदर दम होता है, सही है ना। और वही काम आज हम कर रहे हैं, मैं कर रहा हूं, सही है, कि मेरी टीम में बहुत सारे ऐसे पार्टनर्स हैं जो मेरे से भी आगे जा रहे हैं। तो वही चीज होता है एंटरप्रेन्योर। नौकरी कभी दूसरे को नौकरी नहीं देगी, आप लग जाओगे, अगले को नहीं लगवा दोगे। आप किराने की दुकान खोल लोगे, अपने दोस्त को नहीं बोल सकते कि आजा भाई तू भी बाजू में किराने की दुकान खोल ले, घाटा खुद का होगा, सही है। तो इस चीज को समझना है। सबसे बड़ी चीज, अगर बाय चांस मान के चलो नौकरियां नहीं मिले, एंटरप्रेन्योर बनना है, तो भाई करना क्या पड़ेगा, बिजनेस। बिजनेस इंसान करेगा। काफी लोगों के मन में डाउट आएगा, सर बिजनेस की पढ़ाई कहाँ होती है, डिग्री कहाँ होती है, हम कैसे मान लें कि बिजनेस हमको करना है, उसमें सिखाएंगे कैसे? बढ़िया होगा। सो ये 9th क्लास की बुक है, तो मैंने इस चीज में देखा कि आज के टाइम पे बच्चों को क्या पढ़ाया जा रहा है कि
एंटरप्रेन्योरशिप क्या और बिजनेस क्या है? हाँ जी, एंटरप्रेन्योर क्या है, बिजनेस क्या है, बुक्स में छप रहा है। और ये पढ़ाया कहाँ जा रहा है, ये भी चीज आपको बता दूं। दिख रहा है ये स्कूल, इंडियन स्कूल ऑफ बिजनेस। हाँ जी गाइस, हाँ जी भाई, दिख रहा है। काफी लोगों को डाउट होता ना, अरे ये सब फालतू बता रहे हैं। आप चेक कर लेना जाके, बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटी में बिजनेस क्लासेस चल रही हैं, बुक्स चल रही, पढ़ाया जा रहा है भाई, बिजनेस सिखाया जा रहा है लोगों को। सही कैसे करना है, किस तरीके से आप आगे जा सकते हो। बिजनेस भी काफी प्रकार का होता है। अब सबसे बड़ी चीज बता दूं, बिजनेस सबसे बड़ी चीज बता दूं। अब जैसे मैंने बोला प्रेजेंट को देख के फ्यूचर डिसाइड होता है ना, तो मैं गूगल से डायरेक्टली पूछूंगा कि 2025 का फ्यूचर क्या है, क्योंकि 24 तो चल रहा है। अब 2025 का फ्यूचर हम पूछेंगे, तो मैं गूगल से डायरेक्टली पूछ रहा हूं 2025 फ्यूचर क्या है। ओनली देखो भाई, हिंदी में पूछ रहा हूं। बिजनेस तो करना है, लेकिन कौन सा बिजनेस करना है ये गूगल बाबा बताएगा। डायरेक्ट सेलिंग का फ्यूचर है। डायरेक्ट सेलिंग मतलब नेटवर्क मार्केटिंग। चेक कर सकते हो 2025 में नेटवर्क मार्केटिंग का भविष्य है, डायरेक्ट सेलिंग का। भारत में 2025, ये देख लो, फ्यूचर ऑफ नेटवर्क मार्केटिंग इन इंडिया। इंडिया में नेटवर्क मार्केटिंग का भविष्य है। और काफी पर्सनों के माइंड में ये होता होगा, सर नेटवर्क मार्केटिंग तो फ्रॉड होती है। सही है ना, नेटवर्क मार्केटिंग तो फ्रॉड होती है। तो ये चीज भी मैं आपको इसमें बता दूं कि ये पर्सन बोलना क्या चाह रहा है। हाय फ्रेंड्स, तो बहुत सारे लोग बोलते हैं कि नेटवर्क मार्केटिंग एक मिथ है। क्या नेटवर्क मार्केटिंग में फ्रॉड हो सकता है, कंपनीज भाग जाती हैं? यार कंपनीज हर जगह भागती है, लेकिन मैं आपको एक चीज दावे से बोल सकता हूँ, मेरी आज पीएचडी हुई है और मेरा टॉपिक आप देख सकते हैं, डॉक्टरेट ऑफ फिलोसफी लॉ, नेटवर्क मार्केटिंग लॉ दिख रहा है भाई, स्क्रीनशॉट खींच सकते हो। अगर किसी के पापा मम्मी बोले या फिर भाई बोले कि अरे नेटवर्क मार्केटिंग फ्रॉड होती है, ले लो स्क्रीनशॉट। इन इंडिया। सो फ्रेंड्स, नेटवर्क मार्केटिंग का भविष्य बहुत अच्छा है, इंडस्ट्री बहुत ग्रो करेगी। आप उसमें एक अच्छी कंपनी का चुनाव करते हुए हाँ जी, अब सबसे बड़ी चीज क्या भाई, नेटवर्क मार्केटिंग तो है, लेकिन अब मैं यहाँ पास एक चीज बताऊंगा, इसकी फीस कितनी लगती है अगर आप मार्केट में जाओ। क्योंकि आज काम कर रहे हो तो फ्यूचर बन जाएगा, लेकिन अगर आज नहीं कर रहे तो आगे चल के क्या होगा, पैसा लगेगा। और पैसा कितना लगने वाला है ये भी मैं गूगल से पूछ के बताऊंगा। कि डायरेक्ट सेलिंग कोर्स फीस इन इंडिया, दिख रहा है, डायरेक्ट सेलिंग कोर्स फीस 1.5 लाख रुपए यूनिवर्सिटी इन इंडिया। ये 2 लाख रुपए डायरेक्ट सेलिंग कोर्स, 2 लाख। जितना आगे का आप डेवलप करोगे, पढ़ोगे, उतने फीस ज्यादा से ज्यादा लगती जाएगी। अब आपको फ्री में ये बिजनेस सीखना है कि पैसे देके सीखना है। और सबसे बड़ी चीज, इस पर्सन ने बोला कि अच्छी कंपनी का चुनाव करो। ये देख लो भाई, डिप्लोमा है, डायरेक्ट सेलिंग डिप्लोमा फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर, 3 लाख रुपए लग रहा है किसी के पास आज की डेट पे 3 लाख रुपए एजुकेशन में देने को। और यहां से आपको पैसा कमाना सिखाया जाएगा, आपकी डिग्रियां से पैसा कमाना नहीं सिखाया जाएगा। सही है। और सबसे बड़ी चीज, अगर ये पर्सन पीएचडी किया है, बहुत बड़ी डिग्री होती, तो ये भी किसी कंपनी पे गया होगा भाई, ये भी किसी कंपनी में नेटवर्क मार्केटिंग करने गया होगा। तो ये पर्सन कौन सी कंपनी पे है ये आपको पता चलेगा। मैं उसकी वीडियो प्ले कर रहा हूं। वो जयपुर से हैं और उनका नाम है डॉक्टर गोपालन सुल्तानिया। हाँ जी, ये वही पर्सन है, हेमंत जी वही है, डॉक्टर गोपालम सुल्तानिया, पीएचडी ऑफ नेटवर्क मार्केटिंग, डॉक्टर ऑफ फिलोसफी। और ये किस कंपनी का पार्ट है, मैं थोड़ा सा वीडियो आगे बढ़ाऊंगा क्योंकि टाइम नहीं है भाई ज्यादा। आप सभी को सलाम कहती है। चेक कर सकते हो, ये है उस कंपनी की पावर जिस कंपनी का पार्ट ये बना हुआ है। सही है। अब जैसे कि मैंने बोला, प्रेजेंट से फ्यूचर बनता है। अब मैं सबसे बेस्ट कंपनी का यहाँ नाम डालूंगा, नाम नहीं डालूंगा, पूछूंगा कि दुनिया की बेस्ट कंपनी कौन सी है, राइट है ना। तो मैं इंग्लिश से डालूंगा WORLD, वर्ल्ड बेस्ट बिजनेस अपॉर्चुनिटी, राइट है, वर्ल्ड बेस्ट बिजनेस अपॉर्चुनिटी पूछूंगा, दुनिया में सबसे बेहतरीन कंपनी कौन सी है बिजनेस करने के लिए। आप चेक कर सकते हो, फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स वर्ल्ड बेस्ट बिजनेस अपॉर्चुनिटी इन द वर्ल्ड। हाँ जी, फॉरएवर लिविंग वर्ल्ड बेस्ट बिजनेस अपॉर्चुनिटी इन द वर्ल्ड। और ये पर्सन फॉरएवर लिविंग का ही पार्ट है, चेक कर सकते हो। अब काफी लोग बोलेंगे सर नेटवर्क मार्केटिंग की पढ़ाई होती है, बिजनेस की पढ़ाई होती है, फॉरएवर का क्या प्रूफ है कि पढ़ाई होती है। और ये भी पता चलेगा पढ़ाई कौन करवा रहा है। ये केजरीवाल है, अगर आप इसे जानते हो तो चेक कर सकते हो भाई, दिल्ली का सीएम है ये केजरीवाल। ये स्टडी करवा रहा है किसकी, फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स की एंड एंटरप्रेन्योर की। ये पढ़ाइयां हो रही, बुक्स बांटी जा रही है छोटे छोटे बच्चों को, ताकि आगे का जो फ्यूचर है सिक्योर हो पाए।
सही है। अब काफी लोग बोलेंगे सर स्टडी करने में डिग्री मिलती है, नेटवर्क मार्केट में डिग्री मिलती है, फॉरएवर में करने से क्या मिलता है? उसका भी लाइसेंस मिलता है। नाम मेरा रविकांत चौरसिया है, ये चेक कर सकते हो, और ये मेरा लाइसेंस है। फॉरएवर लिविंग 45 साल से चल रही है, 172 देशों में चल रही है, 72 से भी प्लस देशों में चल रही है फॉरएवर लिविंग। और ये मेरे पास लाइसेंस है कि मैं 172 देश का ओनर हूं। मैं आज यहां से वर्क कर रहा हूं अपने स्मार्टफोन के थ्रू। तो ये प्रूफ देती है फॉरएवर लिविंग, राइट है। और अच्छे तरीके से आपको बता दूं कि फॉरएवर लिविंग है क्या। ये ओनली ऑन 2 से 3 प्रदेश की क्राउड है, ओनली ऑन। आप ये जाके यूट्यूब पर चेक कर लेना, गूगल पर चेक कर लेना, सही ना। मैं आगे बढ़ता हूं। लेकिन सबसे बड़ी चीज 172 देशों में चल रही है ना, तो इंग्लैंड में कितना ज्यादा बिजनेस इस समय ग्रोथ हो रहा है 2 से 3 साल में, आप चेक कर सकते हो। ये फॉरएवर करने वाले लोग हैं, ट्यूबलाइट जलाने वाले नहीं है, ठीक है। कम से कम इंडिया में जो अभी लास्ट वीडियो बताया, कम से कम 30 से 40 हजार पीपल हैं, और यहाँ कम से कम 1 लाख से भी ऊपर जनता फॉरएवर लिविंग की है, ओनली ऑन। अब ये चेक कर सकते हो, 172 देशों में चल रही है। अगर एक देश में लाख लोग हैं, भाई 172 देशों में कितने होंगे? कई लाख लोग होंगे, सही है। और ये देख चेक कर सकते हो कि इस बिजनेस का पार्ट कौन कौन बना हुआ है। स्टडी कराई जा रही है फॉरएवर लिविंग की, ये देख लो, पढ़ा रहा है व्यक्ति, प्रोडक्ट है फॉरएवर के, चेक कर सकते हो अब जाके। इस पर्सन की बात सुनना, जो ये पर्सन बोले डबल फूल वाला 70,000 से ज्यादा कमा रहा है, और ये फॉरएवर के बारे में क्या बोलते हैं आप सुनना। इसका पता किया तो FLP के ऊपर 0 केस रजिस्टर है, फ्रॉड का कोई टैग ही नहीं है कहीं। जी जी जी। फिर मैंने इसको पूरा समझा कि हाँ, मैंने देखा कि इसके अंदर मेरे सारे सपने पूरे हो सकते हैं। जिस दो सर्विस में हूँ, इसमें मैं रिटायरमेंट पे भी मैं 10 लाख रुपए की गाड़ी नहीं ले सकता। यहाँ FLP के प्लेटफॉर्म से मैं मात्र 1 साल के अंदर भी 10 लाख रुपए की गाड़ी आराम से ले लूँ। हाँ जी भाई, सुन लिया क्या बोला इस पर्सन ने, कि मैं अपनी अगर नौकरी, जब रिटायरमेंट होता हूं, अगर पूरा पैसा जोड़ूं तब भी मैं 10 लाख की गाड़ी नहीं खरीद सकता कैश में। लेकिन फॉरएवर लिविंग में इतनी दम है कि 1 साल के अंदर लाख क्या उससे भी बड़ी गाड़ी खरीद सकता हूँ। ये पावर है। और सबसे बड़ी चीज, काफी लोगों के मन में अभी डाउट होगा सर नेटवर्क मार्केटिंग फ्रॉड होती है, ये डिग्री है, आप चेक कर सकते हो। व्यापार चिन्ह अधिनियम 1999 नेटवर्क मार्केटिंग भारत में आई थी, और सील प्रोवाइड किस चीज को? फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट को। चेक कर सकते हो, ये फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स वर्ल्ड बेस्ट बिजनेस अपॉर्चुनिटी इन द वर्ल्ड, सही है ना। तो भाई वही चीज है, क्वेश्चन पुट अप करूंगा, सबसे बड़ी चीज। अब बताओ किस पर्सन ने कोई क्वेश्चन है कि हाँ सर ये ऐसा होता है, ये वैसा होता है, लोग ऐसा बताते हैं, आंखों देखा सच बता रहा हूं, सही ना। और सबसे बड़ी चीज बता दूं, यहाँ एक क्वेश्चन पूछूंगा भाई, हर कोई, जैसा कि आज मैं आया हूं किसी की वजह से आया हूं, सही, तो उसके बारे में थोड़ा सा बताऊंगा भाई। ऐसा मैं अपने बारे में थोड़ा सा बता देता हूँ, इस सिस्टम का पार्ट मैं हूं, सही है ना। जस्ट अब मेरे को 6 से 7 मंथ हुए इस सिस्टम पे आए हुए। वेट करना, भाई मेरे को भी किसी पर्सन ने लाया था, नाम उसका दिव्यांश चौरसिया एज अ। काफी लोग बोलते हैं सर फ्रॉड हो जाते हैं, फ्रॉड करती हैं कंपनियां। जिस जिस फील्ड का मैं पार्ट हूं ना, वही फील्ड मेरा ब्रदर भी कर रहा है, सही ना। मेरे भाई ने मेरे को इस सिस्टम के बारे में बताया था, जानकारी दी थी। आज वो असिस्टेंट मैनेजर लेवल पर वर्क कर रहा है। इनकम की बात करूं तो भाई 70,000 से क्रॉस कमा रहा है, और मैं खुद आज यहाँ से 35,000 से क्रॉस कमा रहा हूं। और मेरी पुरानी की लाइफ आप चेक कर सकते हो। मैं एक दुकान जाता था, ये मैं ग्राम पंचायत में आयुष्मान कार्ड बनाने जाता था पहले। आयुष्मान भारत कार्ड चलता था अभी जस्ट 1 साल पहले, 1.5 साल पहले। वो मैं ग्राम पंचायत जाया करता था, पैसा मेरे को नहीं मिलता था। क्यों? ये देख लो भाई, मैं कोई रईस नहीं हूँ, घर ये है, मेरे पापा जी हैं ये, सही है ना। खेतों में भी बहुत काम किया हूँ, सही ना। खेतों में काम पहले ही करता था, लेकिन वही चीज है, मासी के लड़के ने बताया, सिस्टम को ज्वाइन किया, एज आज लाइफ चेंज हो चुकी है, सही है। ये देखो, ये मैं बैठा हुआ हूँ, यहाँ मैं फोटो कॉपी करता था इस दुकान पे, ये रखी हुई है मशीन, और यहां से मेरे को ओनली ऑन 30 रुपए मिला करते थे, 30 रुपए मात्र, दिन में 30 रुपए। वहां मैं जिंदगी में खुश था कि बहुत अच्छी बात है, लेकिन दिमाग में क्या था कि कमाना बहुत है, आगे बढ़ना है। तो भाई अपने आप को चेंज किया, और ऐसा चेंज किया, उस पर्सन की बात मानी।
डिसीजन लिया, जहां 10,000 के मोबाइल खरीदने की औकात नहीं थी, आज ये आईफोन चला रहा हूं खुद की दम पे। सही है, खुद की दम पे ये आईफोन चला रहा हूं, पापा से पैसा नहीं मांगे, फॉरएवर की दम से चला रहा हूं। मेरे अंदर दम नहीं है, फॉरएवर के अंदर दम है। और सबसे बड़ी चीज, काफी लोगों को प्राउड मोमेंट होता है ना कि पापा जैसे बोलते हैं कि ऐसा वैसा ना कर। भाई मेरे पापा ने भी मना किया था, डांटा था, लेकिन डिसीजन मेरा था भाई, डिसीजन को चेंज किया। आज काफी लोग बोलते हैं ना फंस जाएगा, फंस चुका हूं और ये इतनी जनता को कराऊं। रिश्तेदार आके मेरी माँ को पूछे, आपका बेटा क्या काम करता है, हमारे बेटे को भी लगाओ ना उसके साथ। हाँ जी भाई, ये मेरे लिए प्राउड मोमेंट है, ये मेरे लिए प्राउड मोमेंटम है कि हाँ भाई डिसीजन बनाया था। सही है ना। एक चीज और आपको बता दूं, और आज इस सोशल मीडिया की बदौलत आज मैं यहां से 40,000 रुपए कमा रहा हूं, इस सोशल मीडिया की बदौलत। ये मेरा इंस्टाग्राम पेज है। करना क्या है, इस वीडियो को अच्छे तरीके से देखना है, फॉलो करना है, और आपने सीखना है कि मैं किस तरीके से वर्क कर रहा हूं। जितने पार्टनर्स भी हैं मेरे को फॉलो कर सकते हो, और यहां से मेरे से पता कर सकते हो कि मैं इतनी जल्दी आगे बढ़ कैसे रहा हूं, और आप कितने जल्दी यहां से आप ग्रोथ कर सकते हो। क्लियर हो रहा है भाई सभी ने? क्लियर हो रहा है? तो वही चीज है भाई, हर किसी का एक डिसीजन होता है कि मैं अपनी लाइफ में सक्सेस हूं, मेरे पेरेंट्स मेरे ऊपर प्राउड फील करें, पैसा कमाएं। सही है। रवि जी आप सो के उठ जाइए, अगर मैं भगा दूंगा आपको। सही है ना। तो भाई ये प्राउड मोमेंट हर किसी ने चाहिए होता है, राइट है ना। तो वही चीज होती है भाई, मैंने करके दिखा दिया, बारी आपकी है। अब मेरे को यहाँ एक क्वेश्चन का आंसर दोगे कि किस किस पर्सन के दिमाग में अभी भी है कि सर जॉब करनी है, फास्ट मैसेज मी कि सर हाँ जॉब करनी है मेरे को, अभी भी पढ़ाई लिखाई पे बहुत ज्यादा ध्यान देना है, नौकरी ये कुछ नहीं होता। फास्ट मैसेज करो, किसने किसने फॉरएवर करनी है, बिजनेस करना है, नेटवर्क मार्केटिंग करनी है, और किस किस पर्सन ने अभी भी जॉब करनी है, मैसेज करो फास्ट। 1 मिनट का समय मेरे पास। और उस पर्सन को थैंक यू करना जिस पर्सन ने भाई आपको, फिर उस पर्सन को थैंक यू करना जिस पर्सन ने आपको लिंक प्रोवाइड किया था, क्योंकि उसी के कारण आप इस सिस्टम पे अच्छे तरीके से वर्क कर पाओगे, आगे जा पाओगे। सही ना। क्योंकि मैंने अपने ब्रदर की बात मानी थी, आज 30 रुपए से 30,000 तक पहुंच चुका हूं। बारी आपकी है। सही, अपने ड्रीम बनाओ, टारगेट बनाओ, क्योंकि धनुष बाण तो चलाते बनता है, लेकिन निशाना नहीं है पता तो कहीं नहीं मार पाओगे। सही बोल रहा हूं। तो वही चीज है भाई, अगर आपको पता नहीं है कि मेरे को कमाना कितना है, चाहिए क्या, तब तक आप कभी कुछ नहीं कर सकते। तो ड्रीम बनाओ, अपने ड्रीम के पीछे भागो, साकार जरूर होगा। बाकी मेरी तरफ से विश यू बेस्ट ऑफ लक। आज का सेकेंड डे का ट्रेनिंग आपने अटेंड करना है, उससे पहले अपनी आईडी क्रिएट करनी है, आधार कार्ड, पैन कार्ड, ईमेल आईडी एंड मोबाइल नंबर से। ठीक है। बाकी स्क्रीनशॉट लो, उस पर्सन को सेंड करना जिस पर्सन ने आपको लिंक प्रोवाइड किया था, उसको थैंक यू बोलना। ठीक है, आपने वंडरफुल सेशन में मेरे को एंटर कराया। बाकी विश यू बेस्ट ऑफ लक है। बेस्ट वे से अच्छे तरीके से करो वर्क, एंड जिस पर्सन ने भी फॉरएवर करनी है, फास्ट अपने जाके अपलाइन को बताओ कि सर मैंने बहुत अच्छी तरीके से मीटिंग अटेंड की है। ठीक है, ओके जी।